हेलो, नमस्कार और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कोर्स में। और आज बात करूंगा डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है वो हिंदुस्तान यानी कि भारत और ब्राज़ील के संदर्भ से। तो चलो शुरू करते हैं ये एपिसोड। इंडिया और ब्राज़ील का जो कंप्रहेंसिव डेटा प्राइवेसी लॉ है उसे हम स्कोप, लीगल बेसिस और कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट के खांचे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर दें उस प्रोसेस से। जो मेन लॉ है हिंदुस्तान के नज़रिए से डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, शॉर्ट में डीपीडीपी एक्ट। और ब्राज़ील के संदर्भ में ली जनरल डी प्रोटेकाओ डी डाडोस एलजीपीडी। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो कठिन है, लेकिन फिर एक बार मैं कर देता हूँ। मेन लॉ हिंदुस्तान के नज़रिए से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डीपीडीपी एंड ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव से लाई जनरल डी प्रोटिकाओ डी डाडोस एलजीपीडी। इफेक्टिव डेट जो है डीपीडीपी का हिंदुस्तान के नज़रिए से 2023 में इसे इनैक्ट किया गया और इम्प्लीमेंट जो किया गया इसे डीपीडीपी रूल 2025 के संदर्भ से, यानी कि 2023 में कानून बना और रूल्स बने टू इम्प्लीमेंट इन 2025, जिसे डीपीडीपी रूल 2025 के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया सितंबर 2020 से। स्कोप क्या है? तो हिंदुस्तान के नज़रिए से इट कवर्स डिजिटल पर्सनल डेटा ओनली। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज इट कवर? डिजिटल पर्सनल डेटा। और ब्राज़ील के संदर्भ से कहूँ तो इट कवर्स पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग इन बोथ डिजिटल एंड सर्टन नॉन डिजिटल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है और जो नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उससे जो पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग है उसको ये कानून जो है उनका ब्राज़ील का इसे कवर करता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रिच की अगर बात करूँ इंडिया के नज़रिए से, तो इट अप्लाइज टू एंटिटीज़ आउटसाइड इंडिया ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू द पीपल इंडिया। तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया का इंडियंस को तो अप्लाई करता ही है, इसके साथ भी उन एंटिटीज़ को भी अप्लाई करता है जो बाहर है लेकिन गुड्स और सर्विसेज जो है वो हिंदुस्तान के सिटीजन्स को देते हैं। ब्राज़ील इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल इन ब्राज़ील इवन इफ लोकेटेड अब्रॉड। मैं वापस से पढ़ लूँ। इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग डेटा ऑफ इंडिविजुअल इन ब्राज़ील इवन इफ लोकेटेड अब्रॉड। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप बाहर विदेशी भी है लेकिन ब्राज़ीलियंस का जो ब्राज़ीलियन सिटीजन्स है उनके पर्सनल डेटा को अगर आप प्रोसेस करते हो तो दैट एक्ट विल बी अप्लीकेबल। लीगल बेस फॉर प्रोसेसिंग इंडिया के नज़रिए से प्राइमरली एक कंसेंट जो है वो लेजिटमेसी देता है डेटा को यूज़ करने का। प्राइमरली कंसेंट इन सर्टन लेजिटमेट यूज स्पेसिफाइड बाय द लॉ। यानी कि हिंदुस्तान के नज़रिए से अगर आपका कंसेंट है तो डेटा प्रोसेसिंग होगी और सर्टन लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हो, जैसे कुछ अथॉरिटीज़ को है आपके डेटा के बारे में जानकारी रखना, उन कुछ अथॉरिटी को लाजमी है तो उसमें वो डेटा डिस्क्लोजर होगा। ब्राज़ील के नज़रिए से अगर मैं बात करूं तो इट मल्टीपल लीगल बेसिस है, मतलब कई तरह के लीगल बेस है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग जो है वो की जा सकती है, इंक्लूडिंग
कंसेंट, ऑब्वियसली इंडिविजुअल कंसेंट होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, और लेजिटमेट इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का लेजिटमेट इंटरेस्ट है डेटा डिस्क्लोजर में, वहाँ पे ये ब्राज़ीलियन एक्ट अप्लीकेबल होगा। सेंसिटिव डेटा कैटेगरी जो है हिंदुस्तान के नज़रिए से, उसमें कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है फॉर सेंसिटिव पर्सनल डेटा अंडर द एक्ट, लेकिन ब्राज़ील के नज़रिए से उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है सम सेंसिटिव पर्सनल डेटा, और जिसके बारे में उन्होंने स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट, यानी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो इम्पोज किए हैं। अब जैसे कि जो राइट्स है, जो अमूमन सारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में अमूमन सिमिलर ही है, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा डेविएशन नहीं है। तो उस हिसाब से इंडिविजुअल राइट टू एक्सेस, करेक्शन, एरेज, ग्रीवेंस रिड्रेसल, नॉमिनेशन एंड राइट्स। सिमिलरली ब्राज़ील का राइट टू एक्सेस, करेक्शन, डिलीशन, पोर्टेबिलिटी, एनॉनिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्शंस राइट। तो मोर और लेस जो है इंडिविजुअल राइट्स जो है, जैसे चाइना का बेसिकली जो ब्राज़ीलियन का जो एक्ट है वो GDPR पे ज़्यादा बेसिस है, इसलिए वो इंडिविजुअल राइट जो भी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे बाकी सारे कंट्रीज़ के डेटा प्रोटेक्शन कानून है उससे। चिल्ड्रंस डेटा जो है वो हिंदुस्तान के नज़रिए से बात करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा इन्हांस प्रोटेक्शन दी गई है। पेरेंट्स का कंसेंट मस्ट है चिल्ड्रन के डेटा को एक्सेस करने के लिए, और जहाँ तक कि ब्राज़ील की बात है तो इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स, लेकिन जो GDPR का फ्रेमवर्क है उस नज़रिए से इसे रखा गया है। रेगुलेटर जो है इंडिया में जो है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है बाकायदा, और ब्राज़ील में जो बोर्ड है उसे ऑटोराइडेड नेशनल डी प्रोटेक्टो डी टैडोस ANPD, तो ये संक्षिप्त में जो जानकारी है ब्राज़ीलियन एज वेल एज इंडियन डेटा प्रोटेक्शन कानून के नज़रिए से। सिमिलरिटीज़ क्या है, तो बोथ द लॉ रेगुलेट कलेक्शन, यूज, स्टोरेज, शेयरिंग ऑफ पर्सनल डेटा। बोथ द लॉज grants right to individual regarding their personal information. Both the laws apply to foreign companies that process local resident data. Both the laws require organization to implement security measures and notify authorities of certain breaches. Differences क्या है, ब्राज़ील का जो लॉ है is closer to the European Union GDPR with multiple lawful base for processing and detailed rights such as portability and anonymization. हिंदुस्तान का जो कानून है थोड़ा सा नैरोअर है, फोकसिंग ओनली ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा एंड यूजिंग मोर कंसेंट सेंट्रिक फ्रेमवर्क, यानी कि बड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल के कंसेंट सेंट्रिक फ्रेमवर्क के नज़रिए से ये कानून बनाया गया है। और सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है रिसीव्स एक्सप्लिसिट ट्रीटमेंट अंडर ब्राज़ीलियन एक्ट, और हिंदुस्तान के नज़रिए से इट जनरली डज नॉट क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरीज ऑफ द पर्सनल डेटा। तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो ब्राज़ीलियन एक्ट में दिया है, जहाँ तक कि हिंदुस्तान का जो कानून है DPDP उसमें कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है सेंसिटिव पर्सनल डेटा के बारे में। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से अगर बात करूँ दोनों कंट्रीज़ की, तो कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग यूजर्स बोथ इन इंडिया एंड ब्राज़ील शुड मेंटेन क्लियर privacy notice, obtain valid consent where it is required, implement breach response procedure, enable user rights request, access, correction, deletion, review cross-border data transfer practices, and keep records demonstrating compliance with the regime or authorities of the respective countries. तो ये जो है इन शॉर्ट समरी है जहाँ पे स्कोप, रोल और इम्प्लीमेंटेशन, इफ़ेक्टिव डेट और बाकी जो और भी फाइन ट्यूनिंग है कानून की वो मैंने आज आपको बताई। तो आज के इस वीडियो के हिसाब से
डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े कानून जो अलग अलग देश के हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए। जैसे मैंने पहले यूरोपियन यूनियन का कवर किया, फिर ऑस्ट्रेलिया चाइना का कवर किया, और कैलिफोर्निया का कवर किया, यूएस स्पेसिफिक जो है, और इंडिया और ब्राज़ील का कवर किया। तो ये मोटा मोटी सारे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मैंने कवर किए। अब आज के लिए इतना ही। अगला जो लास्ट वीडियो रहेगा डेटा प्रोटेक्शन कानून के बारे में, वो ओवरऑल समरी जितने भी सारे कानून है पूरे देश के और विदेश के जो मैंने डिस्कस किए, उन सब का एक शॉर्ट समरी लगभग 15 से 20 मिनट का वो वीडियो रहेगा, जो ज़्यादातर एनिमेटेड रहेगा। तो वो मैं समरी मंडे को पेश करूँगा। तो इस लिहाज से आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा मंडे को इसी की कंटिन्यूटी में ओवरऑल समरी के साथ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय वीकेंड। बाय।